बायोलॉजी ग्रेड 10 FPISC डोमेन, ह्यूमन फिजियोलॉजी सब डोमेन, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये वाला SLO आज का हमारा टॉपिक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ विलस इंक्लूडिंग द रोल ऑफ कैपिलरीज एंड लैक्टियल्स। तो ये हमसे कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ विलस बताओ। तो विलस असल में क्या है? विलस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम लोग पहले SLO के अंदर हम लोग ये पढ़ के आए हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन, यानी जब सारी डाइजेशन हो चुकी है उसके बाद आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो यूज़फुल हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं ताकि वो ब्लड या लिम्फ में ऐड हो सके। अभी हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करने वाला स्ट्रक्चर है विलस, ठीक है। तो विलस असल में है क्या? अगर ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स है ना, तो इनके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, जिनको हम लोग विलस कहते हैं। लाइक बालों की तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्शंस हैं, इनको हम लोग विलस कहते हैं। इनका फंक्शन क्या है कि इन्होंने सरफेस एरिया को बढ़ाना है। मैं इसके अंदर जूम इन करने जा रही हूँ इस वाले एरिया के अंदर, और मुझे मिला ये, यानी ये मैंने हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आप लोगों को दिखा दिए हैं पूरे। यानी एक ट्यूब है, ये अगर स्मॉल इंटेस्टाइन एक ट्यूब है जिसके अंदर से फूड गुजरा है, तो उस पूरी ट्यूब के ऊपर हर तरफ वॉल्स के ऊपर ये विलस है। तो मैंने विलस बना दी हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होती किस तरह, ठीक है। ये आपकी एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। इसके जो वॉल्स हैं इधर एपिथेलियल टिश्यू हैं, ठीक है। इधर वॉल्स पे एपिथेलियल टिश्यू हैं, और ये बीच में आपको एक ट्यूब नजर आई होगी, ये एक लैक्टियल, इसे हम लोग लैक्टियल कहते हैं। और असल में लैक्टियल है क्या? ये लिम्फेटिक वेसल है। हम लोग लिम्फेटिक वेसल का क्या मतलब है? जो लिम्फ है ना, लिम्फ जो हम लोग पढ़ के आए हैं 9th क्लास में कि ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक हिस्सा है। लिम्फ लिम्फ वेजल्स हम लोग ये पहले पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये एक सेंट्रल लिम्फेटिक वेसल है। हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में कि एक सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, जो असल में इम्यूनिटी में भी आपकी हेल्प करता है। इसके अंदर का एक स्ट्रक्चर है लिम्फ वेजल्स। तो हमें ज़्यादा गहराई में उतरने की जरूरत नहीं, बस आप लोग ये याद रखें कि लिम्फ सेंट्रल लिम्फ वेसल है। सेंट्रल लिम्फ वेसल है जिसे हम लोग कहते हैं लैक्टियल, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं लैक्टियल। ये एक सेंट्रल लिम्फ वेसल है, और इसके अंदर क्या ऑब्जर्व होता है, क्यों होती है, अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसके इर्द गिर्द ये आप लोगों को नजर आ रही हैं ब्लड कैपिलरीज, ब्लू और पिंक में मैंने दिखाई हैं। तो ये हैं ब्लड, सॉरी, कैपिलरीज, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज हैं ये, ब्लड कैपिलरीज हैं ब्लू, और जो मैं पिंक में दिखा रही हूँ। और ये नीचे ब्लड कैपिलरीज, इन्होंने असल में ये ब्लड कैपिलरीज और लैक्टियल ने असल में सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने हैं, और इन्होंने उसको ब्लड स्ट्रीम या लिम्फेटिक स्ट्रीम में उतार देना है। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये पहले तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे और आगे जाके जुड़ जाती हैं एक मेन वेन में। लाइक ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज थी, ठीक है। इन सब ने अलग अलग जगह से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और ये सारी जाकर जुड़ जाएंगी एक ही मेन वेन में, जिसे हम लोग कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। इसे हम लोग कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। अब ये जो वेन है ये सारे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देगी आपके लिवर के अंदर, और आगे लिवर का काम है उसने कहाँ कहाँ इनको पहुंचाना है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, जो मेन वेन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन। और इसने आपके सारे न्यूट्रिएंट्स को आपके लिवर के अंदर डिपॉजिट करना है, वहाँ आए जाके स्टोर होते हैं, या आगे कहाँ कहाँ पहुँचते हैं आपके लिवर का आगे काम है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया लैक्टियल है बीच वाला। इस ये देखें नीचे लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा, तो नीचे पूरा वास्ट सिस्टम है जहाँ पे कैपिलरीज जाकर वेन आगे बनेगी। तो ये विलस था, ठीक है। अब हम लोग जाने एपिथेलियल, इस वाले जो पार्ट है इसको जूम इन किया हम लोगों ने, और हमें क्या मिला है, ये हम लोगों ने एपिथेलियल सेल्स को जूम इन करके दिखाया और उसके नीचे का स्ट्रक्चर। एपिथेलियल जो टिश्यूज, एपिथेलियल जो सेल्स हैं उनके ऊपर भी आप लोगों को ये विलस टाइप कुछ नज़र आ रहे हैं, और इनको हम लोग कहते हैं माइक्रोविलाई, यानी स्ट्रक्चर और ज़्यादा वास्ट हो चुका है। इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो विलाई। ये और ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, यानी इतना ज़्यादा ये सिस्टम गहरा है, इतना ज़्यादा सिस्टम वास्ट है कि विलाई तो थे उसके ऊपर माइक्रो विलाई भी हैं, हर सेल के ऊपर छोटे छोटे विलस हैं। अब होता क्या है कि ये लैक्टियल और ब्लड कैपिलरीज का अलग अलग काम क्या है।
जो आपके सिंपल शुगर्स होते हैं, जो अमीनो एसिड्स होते हैं, वो आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऐड हो जाने होते हैं। लेकिन ये याद रखने वाली बात है, जो आपके ग्लिसरॉल होते हैं, जो आपके फैटी एसिड्स होते हैं, यानी जो फैट्स होते हैं, क्योंकि आपके फैट्स बने होते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से, ये जो होते हैं ये एब्जॉर्ब होने होते हैं आपके लैक्टियल ने इनको एब्जॉर्ब करना होता है, आपके लिम्फ सिस्टम के लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जाने होते हैं, आपके लैक्टियल एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अच्छा, तो जो आपके ग्लिसरॉल हैं और जो फैट्स हैं, ठीक है, वो ब्लड के अंदर सीधा नहीं जाते, वो आपके लैक्टियल के अंदर जाते हैं और वहाँ से ये अल्टीमेटली तो इन्होंने आपके ब्लड में ही आना है। लेकिन आखिर मसला क्या था कि आपके ब्लड कैपिलरीज के अंदर नहीं गए, आपके लैक्टियल के अंदर गए। तो बात यह है कि यूँ याद रखें कि जो आपके फैट्स होते हैं ना, जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में टूटे होते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होने के बाद दोबारा जुड़ के फैट्स बनाते हैं। मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये दोबारा जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये फैट्स दोबारा बना देते हैं और ये इतने लार्ज होते हैं कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर जा नहीं सकते होते हैं। तो ये ज़रा बड़े लैक्टियल के अंदर एंटर होता है, वहाँ से लिम्फ सिस्टम में जाते हैं, अल्टीमेटली ये ब्लड के अंदर आ जाते हैं। तो यही वजह है कि लैक्टियल का और ब्लड कैपिलरीज का अलग अलग फंक्शन है। अब हमारा एस एल हमसे कहा था कि स्ट्रक्चर ऑफ विलस बताना है। स्ट्रक्चर ऑफ विलस तो वैसे पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने कैपिलरीज और लैक्टियल्स का रोल पढ़ लिया, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ विलस जो है, अब उसके अंदर क्या क्या आता है, मैं एक बार अगर जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हो मैं रिवाइज करूँ। ये जो होते हैं ये कॉलम शेप्ड एपिथेलियल जो सेल्स हैं, उनसे वो इनकी बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर आ जाता है लैक्टियल, ठीक है। ये विलस के अंदर का सारा स्ट्रक्चर, अंदर आ जाते हैं ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ठीक है, इसके बाद एक ख़ास किस्म की चीज़ आती है, हम लोग कहते हैं क्रिप्ट, क्रिप्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये क्रिप्ट क्या है, इनको भी हम लोग पढ़ते हैं। मैं एक डायग्राम आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, अब इस डायग्राम को देखें, मैंने फिर से एक बार विलस के अंदर गई हूँ, एक डिफरेंट एस्पेक्ट से। तो यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आएगा इंटेस्टिनल क्रिप्ट, जिसको मैं थोड़ा गहराई के अंदर पढ़ाऊँगी। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमारा ये वाला जो स्ट्रक्चर है भी पूरा हो जाएगा, हमारा एसएल भी पूरा हो जाएगा। तो हम लोग इसे कहते हैं इंटेस्टिनल क्रिप्ट, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है। ये बीच में आपका लैक्टियल है, ठीक है। जब नीचे खुलती है तो ये क्या बना रही है, लिम्फ वेजल, वेजल। और इसे हम लोग चैप्टर 2 के अंदर पढ़ के आए हैं बाकी के वेन्यूल, ये नीचे आपकी जो ब्लड कैपिलरीज हैं इन्होंने वेन्यूल बना दिया, लाइक दैट, ठीक है। ये मैंने एक बार दोबारा स्ट्रक्चर दिखाया। हम लोग पढ़ते हैं इंटेस्टिनल क्रिप्ट क्या है। अच्छा, क्रिप्ट जो है ना, वो एक स्मॉल कैविटी है जो आपके विलस के दरमियान की होती है। अब इसमें मुख्तलिफ टाइप की चीज़ें आ सकती हैं, लाइक क्रिप्ट आपके स्टेम सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। जो क्रिप्ट है वो आपके गॉबलेट सेल्स हो सकते हैं, मैं अभी इन सबको डिटेल से पढ़ाती हूँ। गॉबलेट सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके पेनीथ सेल्स हो सकते हैं, अच्छा। ये आपके एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये आपके एब्जॉर्प्टिव सेल्स भी हो सकते हैं, एब्जॉर्प्टिव सेल्स भी हो सकते हैं। अब अगर तो ये स्टेम सेल्स हैं, इनका क्या काम है कि ये जो इंटेस्टिनल लाइनिंग के पुराने सेल्स हैं उनको बार बार रिप्लेस करें, रिप्लेस सेल्स ऑफ इंटेस्टिनल लाइनिंग, ठीक है। अगर तो ये गॉबलेट सेल्स हैं, तो गॉबलेट सेल्स का काम होता है कि ये म्यूकस प्रोड्यूस करती है और ये प्रोटेक्ट करती है इंटेस्टिनल लाइनिंग को, ठीक है। अच्छा, अगर ये पेनीथ सेल्स हैं, इनका क्या काम है कि इन्होंने एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस बनाने हैं ताकि ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, उनको ये किल कर सकें। अगर ये एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स हैं तो इनका मतलब है कि इन्होंने हाँ इन्हें सेक्रेट करने हैं कुछ हार्मोन्स ताकि ये हेल्प कर सकें इन योर डाइजेशन, आपकी डाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। अगर ये एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं तो इनका काम होता है कि इन्होंने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्ब
न्यूट्रिएंट्स। तो इनमें से किसी भी टाइप के सेल्स को हम लोग क्रिप्ट कहते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट करूँ, क्रिप्ट स्मॉल कैविटी जो आपके विलिस के दरमियान हो सकती है, वो इनमें से किसी भी टाइप की हो सकती है। स्टेम सेल्स हो सकती है, गॉबलेट सेल्स हो सकती है, पेनिस सेल्स हो सकती है, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स हो सकती है, एब्जॉर्प्टिव सेल्स हो सकती है। ठीक है, तो हमारा आज का सेल यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ना था कि स्ट्रक्चर ऑफ विलिस को हम लोगों ने डिस्क्राइब करना है। मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि विलिस का स्ट्रक्चर किस किस तरह होता है, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ा दिया है। कैपिलरीज और लैक्टेयर्स का रोल पढ़ना था, वो भी हम लोगों ने डिटेल के साथ पढ़ लिया। मिलते हैं अगले एसएल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।